आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज मैं आप लोग के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ होम साइंस के ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बाल मन को समझना। ऑप्शन बी, बालक के स्वभाव को समझना। ऑप्शन सी, बालक के स्मरण शक्ति को समझना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बाल मनोविज्ञान में हम बाल मन को भी समझते हैं, बालक के स्वभाव को भी समझते हैं, बालक के स्मरण शक्ति को भी समझते हैं। तो मतलब पूरे बाल मनोविज्ञान में पूरा बालक के ऊपर हम अध्ययन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बाल विकास से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, बालक का मानसिक विकास। ऑप्शन बी, बालक का शारीरिक विकास। ऑप्शन सी, बालक का संवेगात्मक विकास। ऑप्शन डी, बालक का सर्वांगीण विकास। तो बाल विकास से तात्पर्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास। इसमें बालक का मानसिक विकास भी आ जाता है, बालक का शारीरिक विकास भी आ जाता है, बालक का संवेगात्मक विकास भी आ जाता है। ये चारों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से कौन बाल विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, निरंतर विकास का सिद्धांत। ऑप्शन बी, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। ऑप्शन सी, विकास के क्रम का सिद्धांत। ऑप्शन डी, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत। इनमें से कौन जो है बाल विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? नहीं है पे फोकस करिएगा, है नहीं। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से शामिल हैं, बल्कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है निरंतर विकास का सिद्धांत। ऑप्शन ए है निरंतर विकास का सिद्धांत। ये जो है आपका शामिल है। विकास जो है कॉन्टिन्यूटी चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, ये भी शामिल है। ऑप्शन सी, विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास भी निश्चित क्रम में ही होता है। पहले जब बच्चा बड़ा होगा तो पहले वो जो है बैठना सीखता है, फिर बकैयाँ खींचना सीखता है। तो वो एक क्रम में ही विकास चलता है। ऑप्शन डी जो है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत। तो विकास कभी भी सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिशु को सप्लीमेंट्री फूड देने की शुरुआत करने की सही आयु है। ऑप्शन ए है 4 महीना। ऑप्शन बी है 6 महीना। ऑप्शन सी है 9 महीना। ऑप्शन डी है 12 महीना। तो एक शिशु को सप्लीमेंट्री फूड देने की शुरुआत करने का सही आयु जो है वो होता है आपका 6 महीने में ही सप्लीमेंट्री फूड देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए है बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन बी है मंद बुद्धि। ऑप्शन सी है गूंगा बहरापन। ऑप्शन डी है त्वक शोथ। तो आयोडीन की कमी के कारण जो है शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखी जाती है, मंद बुद्धि भी बालक देखे जाते हैं, त्वक शोथ भी देखा जाता है, गूंगा और बहरापन जो है नहीं देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूंगा और बहरापन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्वच्छ हवा हमेशा कमरे में प्रवेश करती है। स्वच्छ हवा क्या होती है? हमेशा कमरे में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए है रोशनदान से ही, ऑप्शन बी है नीची खिड़कियों से, ऑप्शन सी है खिड़कियों और रोशनदान से, ऑप्शन डी है केवल कूलर से। तो स्वच्छ हवा जो है हमेशा आपके जो है वो रोशनदान से भी पहुंचती है, नीची खिड़कियों से भी पहुंचती है, कूलर का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, खिड़कियों और रोशनदान दोनों से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जाता है। ऑप्शन ए है उबाल कर, ऑप्शन बी है बर्फ जमाकर, ऑप्शन सी है निर्जलीकरण से, ऑप्शन डी है इन सभी के द्वारा। तो अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जाता है। कैसे निष्क्रिय किया जाता है? उबाल कर, बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण। तो इन सभी के द्वारा जो है जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं तब भी जो है जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर या उसको फ्रीजिंग करके भी जो है बैक्टीरिया ख़त्म किए जाते हैं। फिर या फिर उसको उसमें के सारे मॉइस्चर अगर हम निकाल दें, निर्जलीकरण कर दें, तो भी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है खाने की मेज़ पर पानी का जग किस स्थान पर रखें? ऑप्शन ए है मध्य में, ऑप्शन बी है किनारे में, ऑप्शन सी है साइड टेबल में, ऑप्शन डी है रसोई गृह में। तो खाने के मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखना है? हमेशा सेंटर में रखना है ताकि वहाँ से सभी लोगों तक पहुँच जाए, सभी लोग को ईजिली अवेलेबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण रोधी तत्व है? ऑप्शन ए है बीटा कैरोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है सेलेनियम, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें से कौन सा जो है ऑक्सीकरण रोधी तत्व है? तो ये सभी जो है ऑक्सीकरण रोधी तत्व हैं। बीटा कैरोटीन भी है, विटामिन सी भी है और सेलेनियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं वह है? ऑप्शन ए है उबालना, ऑप्शन बी है परबॉइलिंग, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष सीधे भाप में, ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष। ये टाइपिंग मिस्टेक है, अप्रत्यक्ष का यहाँ पे होगा आपका अप्रत्यक्ष। क्या होगा? अप्रत्यक्ष। तो खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं वह है उबालना, परबॉइलिंग, प्रत्यक्ष भाप में। तो खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं वो होता है डायरेक्ट, सीधे भाप से। सीधे भाप से जो है खाना पकाया जाता है। इडलियां जो है डायरेक्ट सीधे भाप से बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है वह है? क्या है वो? ऑप्शन ए है ग्रिलिंग, ऑप्शन बी है भुनना, ऑप्शन सी है बेकिंग, ऑप्शन डी है भाप में पकाना, स्टीमिंग। क्या है? ऑप्शन डी स्टीमिंग, यानी स्टीम देना, भाप से पकाना। तो खाना पकाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है, तो आप देख लीजिए किस में आता है, ग्रिलिंग में। उसमें भी ग्रिलिंग में क्या करते हैं कि हम एक ग्रिल टाइप से होता है और फिर नीचे से हीट जाता है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट जो है ताप के संपर्क में नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी है भुनना, इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट ताप के संपर्क में ले आकर के जो है भूनते हैं। बेकिंग या भाप से पकाना ये सब डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 12, अर्ध उबालने का परबॉइलिंग का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 12, अर्ध उबालने का पारबॉइलिंग का मुख्य कारण है। क्या कारण है अर्ध उबालने का? ऑप्शन ए है चावल को सफ़ेद करना, ऑप्शन बी है पकाने के समय में वृद्धि लाना, ऑप्शन सी है पौष्टिक तत्वों को बचाना, ऑप्शन डी है जिलेटिनाइजेशन में सहायक होना। किसमें? जिलेटिनाइजेशन में सहायक होना। तो अर्ध उबालने का मुख्य कारण है, क्या कारण है? चावल को सफ़ेद करना तो नहीं होगा, ये तो सफ़ेद करना और ये सारी चीज़ें जो हैं उबालने से नहीं मतलब है। ऑप्शन बी है पकाने के समय में वृद्धि लाना, ये भी नहीं है। पौष्टिक तत्वों को अगर हम जो है अर्ध उबालते हैं तो पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो बचाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमीन नष्ट होता है? ऑप्शन ए है सब्जियों को काटने से, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से, ऑप्शन सी है सूर्य के प्रकाश लगने से, ऑप्शन डी है पकाते समय इमली डालने से। तो किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमीन नष्ट होता है? किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमीन नष्ट होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करने से जो है थायमीन जो है नष्ट हो जाता है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से जो है रिमाइंड करते चलिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 14 है यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है पैक्टीन, ऑप्शन बी है अम्ल, ऑप्शन सी है शर्करा और ऑप्शन डी है खल नहीं, ये फल होगा, फल का गुदा, फल का गुदा। तो यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो पैक्टीन तो होता है, ठीक है, शर्करा भी होता है फल में, अम्ल भी होता है किसी किसी फल में, नहीं सॉरी, ये जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। तो जेली में देखिए पैक्टीन भी यूज़ होता है, अम्ल भी यूज़ होता है, शर्करा भी यूज़ होता है। जो फल का गुदा होता है वो उसका नहीं यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ऑप्शन ए है निर्देशन, ऑप्शन बी है नियोजन, ऑप्शन सी है जांच, ऑप्शन डी है नियंत्रण। तो प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, क्या है? निर्देशन नहीं, पहले डायरेक्शन नहीं देते हैं, पहले जांच भी नहीं करते, नियंत्रण नहीं करते, नियोजन करते हैं। पहले क्या करेंगे हम? प्लानिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है पारिवारिक विज्ञान, ऑप्शन बी है घरेलू विज्ञान, ऑप्शन सी है मानव विज्ञान, ऑप्शन डी है सामाजिक विज्ञान। तो गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में क्या कहते थे हम? घरेलू विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17 जो है प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। प्रबंधन क्या है? विज्ञान और कला दोनों है। ऑप्शन ए है केवल विज्ञान है, ऑप्शन बी केवल कला है, ऑप्शन सी कला और विज्ञान दोनों है। क्या है? प्रबंधन जो है कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 18 गृह प्रबंध है। ऑप्शन ए है कार्य को पूर्ण करना, ऑप्शन बी है घर का रखरखाव, ऑप्शन सी स्रोत को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऑप्शन डी घर का रखाव स्फूर्ति से करना। तो गृह प्रबंधन क्या है? कार्य को पूर्ण करना सिर्फ
सिर्फ कार्य को पूर्ण कर लेना जो है गृह प्रबंधन नहीं है। सिर्फ घर का रख रखाव करना भी गृह प्रबंधन नहीं है। स्रोत को इस प्रकार उपयोग करना कि हमारे जो एम हैं, मतलब हमारे जो भी घर में एम हैं वो सारे जो है पूर्ण हो, यही जो है गृह प्रबंधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्रोत को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। ऑप्शन ए शिक्षा के सिद्धांतों पर, शिक्षा के उद्देश्यों पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर। तो एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम जो होता है वो दोनों पर आधारित होता है, शिक्षा के सिद्धांतों पर और शिक्षा के उद्देश्यों पर भी आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन सी चयन का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है चयन का सिद्धांत और डी। तो ये सारे सिद्धांत जो है वो गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता, चयन का सिद्धांत। तो ये सारे जो है आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी TGT के एग्ज़ाम्स के लिए। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी स्टडी जारी रखिए, खुश रहिए और जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।